जी प्लीज। अच्छा जी, एक्सरसाइज जो 2 है 6.2 है हमारी, इसके अंदर जी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है जी। इसके अंदर देखें सारा डाटा वही है जो एक्सरसाइज 1 का। आपने वही जो यूनिट कॉस्ट निकालनी थी वो कैलकुलेट कर लिया। वो कहता है कि फर्ज करें कि जो सेल्स है वो उसकी 1,91,250 है और जो CGS है वो 157,500 है। ग्रॉस मार्जिन 33,750 है। सेलिंग और एडमिन के खर्चे 24,500 है और उसकी नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 9,250 है। ठीक है जी। ऊपर वो कहता है दी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कंपनीज अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ने जनाब ये आपको समरी जो है प्रोवाइड कर दी है। आपसे रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है कि डिटरमिन हाउ मच ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट डेफर्ड इन इन्वेंट्री टू द नेक्स्ट पीरियड। अच्छा, जो अगर आप ऊपर यूनिट की कैलकुलेशन के ऊपर जाएं ना, जो इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाएं, तो आपको बताया था उसने कि आपने इस साल 250 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से 225 यूनिट सोल्ड हुए हैं। यानी ये जो सेल प्राइस है ये 225 यूनिट्स की, और जो यूनिट्स अनसोल्ड हैं यानी जो इन्वेंट्री में वो 25 यूनिट अनसोल्ड। ठीक है। अब वो कहता है कि आपने ये बताना है कि जो अनसोल्ड यूनिट है इनकी कॉस्ट प्राइस क्या है, जो कि ऑब्वियसली जो कि ये अगले साल से रिलेट कर रहे हैं, अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बनेंगे, अगले साल जाकर सेल आउट होंगे, तो ये कॉस्ट भी अगले साल जो है वो डेफर हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। अब वो कहता है कि इसकी एंडिंग कॉस्ट जो है वो क्या होगी। अब देखें, मैं आपके साथ दोबारा ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो हमने अभी वर्किंग की थी। ये आपके सामने स्क्रीन आ गई। तो अभी आप देखें कि हम लोगों ने जब यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की थी इसमें फिक्स कॉस्ट जो हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने फिक्स कॉस्ट निकाली थी पर यूनिट, तो वो आई थी 240 की। अब वो कहता है वो फिक्स कॉस्ट बताएं 25 यूनिट की क्या होगी जो अगले साल डेफर होगी, यानी अगले साल की कॉस्ट में ट्रांसफर होगी। अब एक यूनिट फिक्स कॉस्ट की बात की है उसने, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 240 आया, और आपके जो यूनिट जो अनसोल्ड हैं, जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, 25 यूनिट्स की। तो सबसे पहले हम उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं। 25 यूनिट अनसोल्ड है, 240 एक यूनिट की कॉस्ट है। तो देखें जो कॉस्ट नेक्स्ट ईयर में डेफर हो रही है वो 6,000 की कॉस्ट है। ये कॉस्ट फिर देख लें कैसे कैलकुलेट हुई। आपसे रिक्वायर्ड किया था उसने कि जो फिनिश कॉस्ट की क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट आप उसकी फिक्स कॉस्ट को आप डिटरमिन करें जो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होगी। तो फिक्स कॉस्ट हमने पर यूनिट जब एक्सरसाइज 1 में निकाली थी अंडर एब्जॉर्प्शन मेथड, तो वो आई थी 245 यूनिट, और आपके 25 यूनिट जो अनसोल्ड हैं, तो आपके 25 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6,000 रुपीज़ की जो अमाउंट है वो आपके पास हासिल हुई है जनाब। वो कॉस्ट जो कि नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हुई। अभी इस 6,000 की कॉस्ट को बड़ी अच्छी तरह आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको आगे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में फिर चलते हैं जनाब। जो हमारी क्वेश्चन था मैं फिर बुक शेयर करता हूँ। और सेकंड रिक्वायरमेंट में कहता है प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग यूजिंग वेरिएबल कॉस्टिंग। आपको उसने जो दिया ना वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत बना कर दिया उसने। आपसे वो कहता है कि आप ऐसा करें कि आप यही सारी कैलकुलेशन है और आप इसको जो है वो वेरिएबल कॉस्टिंग के तहत जो है वो फाइंड आउट करें। तो वेरिएबल कॉस्टिंग के तहत हमने पढ़ा था कि इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो हम सेल्स में थे वेरिएबल कॉस्ट सारी माइनस कर देते हैं, जिसमें हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट भी है और सेलिंग और जो एडमिन के रेवेन्यू कॉस्ट है वो भी शामिल है। तो देखें मैं आपके साथ फिर वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसी पेज की। तो यहाँ पे देखिए हमने जब कैलकुलेशन की है तो सेल्स हमारे 190 250 गिवन है सेल्स, और उसमें से लेस कर रहे हैं हम वेरिएबल एक्सपेंसेस, क्योंकि हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्टिंग को। तो वेरिएबल कॉस्टिंग में सेल्स में से हम लेस कर देते हैं अपने तमाम वेरिएबल एक्सपेंसेस को। तो वेरिएबल एक्सपेंस में आप देखें कि हमारे पास एक तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखें हमारी वेरिएबल कॉस्टिंग में आ जाए तो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट है 460 की, 460 का एक यूनिट बन रहा है अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। और कितने यूनिट हमने सोल्ड किए जनाब? हमने सोल्ड किए 225 यूनिट। तो देखें CGS हमारी बन रही है 225 यूनिट्स की। तो 225 यूनिट्स की CGS हमारे पास बन रही है विद द रेट ऑफ 460, वो आ रही है 1,03,500। इसमें वेरिएबल कॉस्टिंग में हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ऐड किया हुआ है, फिक्स कॉस्ट को ऐड नहीं किया, वो अभी पीरियड कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। और जो सेलिंग की हमारे पास कॉस्ट आ रही है अगेन 225 यूनिट हमने जो है वो सोल्ड किए हैं। और अगर आप देखें बुक के ऊपर, अगर मैं आपको दोबारा ले जाऊं
तो वेरिएबल का रेट यहाँ पे देखें उसने 20 रुपये आपको दिया था। वेरिएबल का जो रेट है सेलिंग अरेंजमेंट का वो 20 रुपये है, जबकि जो आपके यूनिट सोल्ड हुए हैं वो 225। ये देखें 225 यूनिट सोल्ड हैं, जिसकी हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 225 यूनिट सोल्ड की जो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो वेरिएबल कास्ट आई है 225 की 20 रुपये के हिसाब से वो आई है 45। तो जो टोटल वेरिएबल एक्सपेंस हुए आपके वो हुए 1,08,000 के। अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग जब आप इसकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालेंगे तो इट विल बी 83,250। अब हमने पढ़ा था कि जितनी भी फिक्स कॉस्ट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की है चाहे वो सेलिंग की है, वो आप फिक्स कॉस्ट जो है वो सब पीरियड कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है। तो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से माइनस करते हैं तमाम फिक्स कॉस्ट को। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट देखें आपको 60,000 गिवन है और सेलिंग की 20,000, तो टोटल 80,000 कॉस्ट है। अब देखें 83,250 में से जब 80,000 की फिक्स कॉस्ट निकालेंगे तो आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम जो आई है अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग वो आई है 3,250 की। अब इसको जरा कंपेयर कीजिएगा, मैं दोबारा से आपके साथ बुक शेयर कर रहा हूँ, इसको दोबारा से कंपेयर कीजिएगा उस कॉस्ट के साथ जो अकाउंटेंट ने निकाल के दिखाई है। अकाउंटेंट ने आपको कहा है कि 9,250 का रेवेन्यू हो रहा है। जी, थोड़ा सा इंटरप्शन आया जी, मैं दोबारा से बात को कंटिन्यू करता हूँ। मेरे सामने ये बुक आपके सामने नज़र आ रही है, मुझे सिर्फ ये बता दें, नहीं तो मैं दोबारा से इसको शेयर करता हूँ। मैं इसको शेयर करता हूँ, होपफुली कि अब आपको बुक दिखाई दे रही है। देखिए जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत जब प्रॉफिट कैलकुलेट करके अकाउंटेंट ने आपको दिया है वो है 9,250 का, ठीक है। और जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत आपने कैलकुलेट किया वो 3,250 का है। देखें जरा बात समझिएगा, 9,250 आया है अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और 3,250 का आपका आया है अंडर वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप डिफरेंस देखें तो 6,000 का डिफरेंस है। जरा गौर कीजिएगा, ये वही 6,000 का डिफरेंस है जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है अगले साल ट्रांसफर होगी। तो देखिए जब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की हम बात करते हैं तो चूंकि वो सारी कॉस्ट करंट ईयर के अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसलिए जो फिक्स कॉस्ट है जब हम नेक्स्ट ईयर के अंदर यूनिट को ट्रांसफर करते हैं तो वो कॉस्ट जो है वो उस कॉस्ट के साथ नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस साल की कॉस्ट कम हो जाती है, इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा शो होता है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में देखें 6,000 प्रॉफिट ज़्यादा शो हुआ है। वो 6,000 इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा शो हुआ है कि ये जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है 6,000 ये अगले साल में ट्रांसफर हो गई, ठीक है। लेकिन चूंकि हम अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग जो है वो हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं, तो इसलिए जो कॉस्ट इस साल से रिलेटेड है, जो इस प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सिर्फ वही कॉस्ट इस साल शो हो रही है। इसलिए आपका जो प्रॉफिट है जो करंट ईयर के अंदर शो हुआ है अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग वो आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बनिस्बत 6,000 कम आ रहा है। और ये 6,000 कौन सा है? ये 6,000 वही आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है जो कि अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो अगले साल जो है वो ट्रांसफर हो रही है।